नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार प्रभाकर अपने इस YouTube चैनल गुरु मैटिवाणी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का विषय हमारा है मेटेरिया मेडिका। मेटेरिया मेडिका मित्रों, मैंने इसके पहले भी आपको मेटेरिया मेडिका इन 20 मिनट्स मेटेरिया मेडिका, उसके बाद मैंने S1 पर आप लोगों को एक वीडियो दे चुका हूं। इसके बाद मैं आपको आज बता रहा हूँ S2 के बारे में। मित्रों, S2 को संपूर्ण रूप से एस्क्रोफोसो नंबर 2 कहते हैं। मित्रों, एस्क्रोफोसोलोसो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 3 मुख्य रूप से जो है सो उसके ऑर्गन है, जिसमें पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा है सेंसरी नर्व्स। तो मित्रों, सेंसरी नर्व्स पर जो है एस्क्रोफोसोलोसो ग्रुप बहुत ही तीव्रतम रूप से प्रभावित करती है। एस्क्रोफोलोसो सीरीज में जो 8 प्लांट हैं वो मुख्य रूप से सभी में मिलते हैं और आगे चल करके S10, S11 और S12 में 6 प्लांट जो है सो प्रमुखता से मिलते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर मैं कुछ प्लांट्सों के बारे में बताऊँगा और कैसे ये काम करते हैं उसके बारे में बताऊँ, और क्यों इनके पूरे के पूरे जो उसके प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ। जैसे इसमें एस्कोपुलियन नोडेसा है, जिसका कि प्रभाव एक्जिमा और सोराइसिस पर है। हेमराइड यानी कि जो ब्लीडिंग होती है उस पर है, स्वेलिंग पर है, और रैसेस जो स्किन पे होती है उस पर है। उसी तरह से फिर सरसा पिरेला, इसका भी प्रभाव स्किन डिजीज पर है, रिमेटिक आर्थराइटिस पर है, किडनी पर है। ये पेशाब को जो है सो बढ़ाता है और फ्लूइड रिटेंशन जो होता है, वो जो यूरिनेशन का जो रिटेंशन है उसको जो है सो वो कम करता है। और स्वेटिंग यानी कि जो है सो जो बदन में जो पसीना आता है उसको वो बढ़ाता है। लेप्रोसी और सिफिलिस पर भी इसका प्रभाव है। उसी तरह से हाइड्रोसिस एक कैंसरस मेडिसिन है। और स्मॉल पॉक्स एस्ट्रिंजेंट यानी कि इससे ये स्किन पर काम करती है, एंटी कैटरल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी सेप्टिक है, लैक्सेटिव है और एंटी डायबिटिक भी है। साथ में मस्कुलर को स्टिमुलेट करने वाली, जो मसल्स को या मांसपेशियों को वो तेज ना देती। उसी से वेरिनिका ऑक्सिनेलिस है, इसका प्रभाव रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्टोमक, इंटेस्टाइन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट पर है। उसी तरह से टुसिलागो फरफरा, इसका प्रभाव जो है सो ब्रोंकाइटिस, वुपिंग कफ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हॉर्सनेस, सोर ऑफ माउथ एंड थ्रॉट पर है। उसी तरह से कैमोमिला है, कैमोमिला जिसका कि पूरा नाम वर्टिकेरिया कैमोमिला, इसका प्रभाव कॉलिक पेन पर, डायरिया में, बच्चों का जो डेंटेशन होता है उस पर है। फिर कॉचलेरिया एरोमेटिका, जिसका प्रभाव ड्राई कफ, लंग्स कंजेशन, उसके अलावा सोर जो होता है गले में, जो खसखसाहट होती है उस पर, और चेस्ट पर है। उसी तरह से नेस्ट्रिटियम ऑक्सिनेलिस, इसका प्रभाव एस्पेक्ट्रेंट जो कि यानी खांसी पर है। उसके बाद डिसइंफेक्शन यानी कि ये किसी प्रकार के संक्रमण को रोकने में तीव्रता से काम करती है। एंटी बैक्टीरियल है, विटामिन सी भी है इसमें और लैक्सेटिव है। और यहाँ पर ये 8 प्लांट जो थे वो प्रमुखता से थे। और एस्कोफ्लोसो 1 में हमने चर्चा की थी कि उसमें नक्स भूमिका है, और यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा कि इसमें लाइकोपोडियम है जो मात्र 5 बूंद मिला हुआ है मित्रों। और ये जो इसका प्रभाव लीवर कंप्लेंट, गैस्ट्रिक डिजॉर्डर और रोमेटिक आर्थराइटिस, आर्थराइटिक पेन जो होता है, रिमेटिक और आर्थराइटिस पेन जो है उस पर भी प्रभाव है। अब मित्रों, मैं यहाँ पर आपको S2 के विषय में बताता हूँ। इस औषधि में क्या है कि नेस्ट्रोटियम ऑक्सिनेलिस ये सबसे ज़्यादा मात्रा में मिला है। इसके अलावा स्माइलेक्स मेडिका है, वो ज़्यादा मात्रा में है। इसमें हाइड्रोसिस, आपका वेरोनिका ऑक्सिनेलिस, टुसिलागो, इसका मात्रा थोड़ा कम है, जिसके कारण इस औषधि का प्रभाव आपके यूरिनरी ट्रैक्ट पर सबसे ज़्यादा हो जाता है। और ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, जो सिनेप्टिक नर्वस सिस्टम है उस पर इसका प्रभाव हो जाता है।
S1 में था कि उसमें सारे जो प्लांट्स थे वो बराबर बराबर मात्रा में थे, और नक्स भूमिका का जो प्रभाव था वो वैगस नस पर था। इसके कारण उसकी जो सारी की सारी औषधियाँ थी एक जगह उसकी शक्ति केंद्रित होकर के सेंसरी नर्व्स जो है उसमें वो सभी जगह काम है, लेकिन वो टॉक्सिक को बाहर निकाल के फेंकने का काम करती थी। लेकिन इसमें नेस्प्रोटियम का प्रभाव सबसे ज़्यादा होने के कारण ये यूरिनरी ट्रैक्ट के द्वारा जो आपके बॉडी में जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको ये बाहर निकालने का काम करती है। इसका जब हैवी डोज देंगे तो ये चूँकि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन से केमिकल चेंजेस जो होता है गर्भावस्था के दौरान, जिसके लैक्टियल सेक्रेशन भी जो होता है उसमें भी जो ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं, तो इसका हैवी डोज जो होता है वो दुग्ध को बढ़ाने वाली यानी कि गैक्टोगॉकिक के रूप में जैसे वो काम करती है। और अगर इसका जो सिंपल जो डोज है यानी कि 10 से 20 बूंद अगर S2 का दिया जाए तो ये महिलाओं में जो 12 से यानी कि जिस समय से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उस समय से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु की जो महिलाएं होती हैं जिनमें अगर एमेनोरोहिया या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन जो यानी कि ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन अगर उनका हो रहा है उसके कारण किसी प्रकार का अगर हृदय की दुर्बलता है तो उस समय में इसका प्रयोग करने से ये मेंस को रेगुलर करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। इसके अलावा ये लैक्सेटिव है, यानी कि अगर खास करके जिनकी पित्त की प्रकृति है यानी कि जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है या लिम्फेटिक या बिलियस टेम्परामेंट के जो व्यक्ति हैं उनके साथ में अगर इसका प्रयोग भोजन के पहले दिया जाए तो वाटर बॉर्न डिजीज से होने वाले जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से लेकर के जाए और भी जितने भी प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये बहुत ही तीव्रता से काम करती है। इसके अलावा ये किडनी में जो स्टोन होता है, किडनी के स्टोन में भी इसका प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। मित्रों, यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं ध्यान देता हूँ जो कि आपके जो हिस्सा है कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका या कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका कह करके इसको कहें रिलेटिव मटेरिया मेडिका कि इस मेडिसिन को और किसके साथ यूज़ किया जा सकता है। तो मित्रों, इसमें हाइड्रोस्टिस कैनेडेंसिस और वेरोनिका ऑक्सिनेलिस जो कि क्रमशः आपको डब्ल्यू में वेरोनिका ऑक्सिनेलिस और हाइड्रोस्टिस कैनेडेंसिस A1, A2 और A3 इन तीनों में मिलती है। तो इसका प्रभाव आप इन तीनों औषधियों ए ग्रुप और डब्ल्यू ये दोनों के साथ में आप करेंगे तो S2 का प्रभाव तीव्र हो जाता है। जहाँ पर आपको टॉनिक का प्रभाव ये योगदान एंटी कैंसरस के रूप में अगर यूज़ करें यानी कि यूट्रस का कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, तो वहाँ पर अगर आप एस ग्रुप को ए ग्रुप के यानी कि A1, A2 और A3 इनमें से जो मैं आगे आपको बताऊंगा जब A1, A2 के A3 के बारे में बताऊंगा, तो वहाँ पर अगर आप S2 के साथ में अगर एंटी कैंसरस के रूप में अगर यूज़ करना चाहेंगे तो ये इसका प्रभाव आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और प्लांट है जैसे कि स्माइलेक्स मेडिका या सरसा पिरेला जिसको कहते हैं, ये आपको भेनमन में भी मिलता है। तो अगर आप भेनमन को भी अगर आप ऐड कर लेंगे जो कि इसका कि प्रभाव जेनाइटल ऑर्गन पर है, तो S2 और भेनमन के प्रभाव से आप यूरिनरी ट्रैक्ट को आप बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करके आप इससे पेशाब की जो फोर्स है, अगर किसी कारण से मिक्चरेशन या जिसको मूत्र में रुकावट कहते हैं या मूत्र में जलन कहते हैं, बर्निंग ऑफ मिनिरेशन, तो उसमें भी आप इसका प्रभाव ले सकते हैं। इस मेडिसिन का जो उपयोग है वो कुछ कंपाउंड मेडिसिन में भी किया जिसको कि S4 और भेन2 के नाम से जानते हैं, जहाँ पर S2 और भेन1 के सहयोग से S4 बना है और S2 भेन1 और C17 के सहयोग से भेन2 बना है। तो यानी कि S2 और प्लस भेन1 बराबर S4 और S2 भेन1 प्लस C17 बराबर आपका ये भेन2। अब मित्रों, यहाँ पर एक चीज़ का और मैं बताना चाहता हूँ कि बिलियस टेम्परामेंट के अलावा
ये लिम्फ और नर्वस टेम्परामेंट में अगर कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें खाने के बाद आपने प्रॉपर्ली आराम नहीं किया जिसके कारण आपको हृदय में जलन हो रही है, गैस फॉर्म कर रहा है, तो वैसी स्थिति में, या अगर किसी का किडनी खराब हो गया है तो उस स्थिति में जो वोमिटिंग टेंडेंसी बनती है या बराबर वोमिटिंग हो जाती है, उस समय में H2 का ही निगेटिव डोज यानी कि 200 डाइल्यूशन या 500 डाइल्यूशन आप अगर रोगी को देते हैं तो इमीडिएट, थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा, उसका जो बॉडी का जो वोमिटिंग टेंडेंसी जो बन रहा था वो आपका ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मित्रों, ये एस्कोफ्लोसो का मतलब ही होता है नर्वस सिस्टम, यानी कि शरीर में कहीं अगर आपने प्लेट, अगर जैसे गर्म प्लेट को उठाने की कोशिश की आपने, प्लेट गर्म था उस पर आपने हाथ रखा, तो आपका मस्तिष्क को जैसे हाथ जो है तुरंत संकेत देता है और पेन होता है, तो और वो कहता है कि ये गर्म चीज़ है, इसे छुओ मत। तो ये इलेक्ट्रिकली जो है सो आपके बॉडी में आपका जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होता है उसको इलेक्ट्रिकली ये मस्तिष्क को बता देता है। तो मित्रों, एस्कोफ्लोसोसिस की जितनी भी मेडिसिन है वो सब के सब नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर आज H2 के विषय में बताया। और मित्रों, मैं साथ में एक चीज़, तो मैंने आपसे अभी जो बताया था कि गुरु मैटी वेब एकेडमी के तहत मैं जो अपना वेब क्लास शुरू कर रहा हूँ उसका फाइनल फी हो गया है, जो कि 1400 रुपीज़ होगा। मैं आप अपनी जो लोग भी इच्छुक हैं वे हमें अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं। मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दे दूँगा, गूगल पे नंबर दे दूँगा, जिस पर कि आप सीधे पेमेंट कर सकते हैं। आपको इसका एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें कि आप उसमें क्लास में जो है सो आप आकर के सीधे जो है सो हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको शाम में 7 से 9 का क्लास दिया जाएगा और आपके जो भी प्रश्न होंगे वो हमसे उनका उत्तर दिया जाएगा। मित्रों, एक चीज़ और मैं बता दूं कि आज का जो मैटेरिया का जो क्लास था, हमारा जो लेक्चर था, इस लेक्चर का जो इसके पहले का जो वीडियो है उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी जो है ताकि हमारे सारे वीडियो जो है सो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और मित्रों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन भी दबाते जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मैटी।